जी, जय श्री राधे। मेरा नाम डॉक्टर रागिनी मिश्रा। मैं रणवीरपुर कंपोजिट विद्यालय से हूँ, शिक्षिका हूँ वहाँ पर और मेरा यही परिचय है और कथावाचिका भी हूँ। क्या है मामला आपका पूरा? जी, मामला ये है कि कुछ माननीय पत्रकार महोदय लोग आरोप लगा रहे हैं कि मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ और उसमें तथाकथित कुछ लोग जुड़े हैं, जिनको ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, तो वो लोग कह रहे हैं कि मैं विद्यालय नहीं जाती हूँ, कथा करती हूँ। तो पहली बात तो ये है कि कथा जब मैं करती हूँ तो सायंकालीन कथा होती है। मेरी कोई भी कथा दिन में कभी नहीं हुई है। वो लोग सोशल मीडिया उठाकर देख लें और बाकी जो भी, क्योंकि हमारा हर चीज़ ओपन है, तो देख लें। तो वहाँ पर कोई भी कथा दिन में नहीं होती, शाम को होती है, 7 से 10 होती है और रात्रि में ही हम वापस चले आते हैं अपने गाड़ी से। दूसरी चीज़, जब दूर की कथाएँ होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़, बिहार हुआ, नेपाल हुआ, तब मैं छुट्टियों में जाती हूँ। जितनी कथाएँ हैं मई और जून की है या छुट्टियाँ मेरी बची रहती है तो मैं उनको लेकर के जाती हूँ। तो ये निराधार है कि मैं नहीं आती हूँ। ये सर्वथा निराधार है और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, मैं निश्चित उनके पर ज़रूर मैं कुछ न कुछ प्रयास करूँगी कि मुकदमा हो, एफआईआर हो। आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप साइन नहीं करती हैं। जी। क्या है पूरा मामला इस पे? हाँ, एक्चुअली कुछ लोग, आजकल एआई का ज़माना है, आजकल तो आप सभी जानते हैं, इतना आगे हो चुका है, तो लोग रजिस्टर की कॉपी का कुछ छेड़-छाड़ करके उसमें एडिट कर कर के उसमें एब्सेंट मतलब एब्सेंट क्या, खाली कर दिया था, जो भी एडिट कर दिया था और बाद में फिर उसी को वायरल कर रहे हैं वो लोग। तो वैसे तो मैं भी दिखा सकती हूँ, कई ऐसा है प्रकरण, मैं दिखा या आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगी अभी, जिसमें एडिट करके बनाया जा सकता है। तो यही काम उन लोगों ने किया है। और रही बात, आज कुछ पत्रकार महोदय गए थे, तो आज मैं मेडिकल पे थी। आप रेफरेंस नंबर कोई भी जाकर के चेक करवा सकता है और जब भी मैं कथा के लिए जाती हूँ, तब मैं लीगली छुट्टी लेकर के जाती हूँ। मेडिकल लेकर के जाती हूँ, सीएल बचा होता है तो वो लेकर जाती हूँ। और दूसरी बात कि सबसे नज़दीक यदि किसी का विद्यालय है तो मेरा है, मेरे घर से। तो आप ये बताइए कि तब मेरे न जाने का कोई कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि सरवां से रणवीरपुर बहुत दूर नहीं है। तो आपके पीछे विद्यालय के लोग ही लगे हुए हैं जो आपके टीचर हैं? जी, नहीं, सभी लोग तो बहुत अच्छे हैं, सबकी बात मैं नहीं करूँगी। 1-2 लोग तथाकथित लोग हैं जिनको जलन होगी, ईर्ष्या होगी और वो भी सामने तो नमस्ते-नमस्ते करेंगे, पर उनको ये द्वेष है कि इनका मान-सम्मान, नाम ऐसा क्यों है? लोग इनको प्रणाम क्यों करते हैं? इनकी इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा क्यों है? तो 1-2 लोग ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए, किसी और से प्रतिशोध लेने के लिए मेरे ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अध्यापक ही आपके पीछे लगे हुए हैं? हाँ, उसमें कुछ अध्यापक ही हैं। तो जी। क्या वजह है, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग आपके साथ? एक तो देखिए, जिसका समाज में पॉपुलैरिटी होती है, जब सम्मान पाता है, तो कुछ लोग होते हैं ना कि उनको जलन होती है और कोई रीज़न नहीं होता, बस ऐसे होती है कि बराबरी ना कर पाओ। तो वही, जैसे आपने बोला था एक बात कि सुख में, दूसरे के सुख में ज़्यादा लोग दुखी हो जाते हैं। तो अब मेरे पास फॉर्च्यूनर है तो देख के जलना कि फॉर्च्यूनर से स्कूल क्यों आती हैं? अच्छा, ये अपना व्यू है ना कि आपने क्या रखा है, क्या नहीं रखा है। तो वो कई लोग ऐसा स्टेटमेंट भी देते हैं और जलन का कारण जो भी है। तो जाके आगे की अ, उम, मतलब आगे जो लोग अगर इसमें दोषी हैं, जो लोग जानबूझ करके मेरी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उनके पर एफआईआर दर्ज कराना चाहूँगी, अगर वो लोग नहीं माने। और ये एक बच्चे का भी मामला आया था, जो मैं आप सबको संज्ञान में दे दूँ कि हाल ही में एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरीके से, छोटा बच्चा था और वो स्कूल में आया था, विद्यालय में आया था। चूँकि मैं ये सब बातें बाहर नहीं निकालना चाहती थी, लेकिन वो स्कूल में आया था और आने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ है गेट पर। तो अब ये दिखा दिया गया विद्यालय में कि वो स्कूल नहीं आया था, अटेंडेंस नहीं लगाया गया। तो उसमें भी ऐसे ही एडिटिंग करके चलता है कि चलो ये मान लिया जाए कि नहीं तो पूरा विद्यालय जाएगा, फँसेगा। तो उस बच्चे का जो एक्सीडेंट हुआ, तो लोगों ने कह दिया कि वो विद्यालय नहीं आया था, अभी बाहर था। तो उस एक्सीडेंट में भी सबने बोला कि 1-1 हज़ार रुपए आप लोग दे दीजिए, वसूली कर रहे थे कुछ लोग। तो बिल्कुल ठीक है, आप बच्चे के लिए कर रहे हैं, नैतिकता है, मानवता है, मैं भी सहयोग करूँगी। लेकिन जब मुझसे पूछा गया तो मैंने बोला कि मैं सीधे बच्चे को संपर्क करके उसके माता-पिता को पैसे दे दूँगी या मैं डॉक्टर से जाकर के, मेरा परिचय है, मैं बोल दूँगी। तो जाकर के आप सभी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लें। मैंने डॉक्टर राहुल राय को, हमारे परिचित हैं, मैंने उनसे बोला था कि जो भी सुविधाएँ प्रोवाइड की जाए उस बच्चे के लिए, वो उचित जो हो, और उन्होंने किया भी।
हालाँकि और भी मैंने प्रयास किया और मैंने सोचा था कि घर पर जाकर बच्चे को मैं आर्थिक मदद जो भी करना होगा ज़रूर करूँगी, पर इन लोगों की वसूली में मैंने सहयोग नहीं किया, तो इस पर इन लोगों को बुरा लग गया। उसी पर ये सब सारा कार्यक्रम इनका प्रारंभ हो गया। तो कुल मिला के एक लाइन में कहे कि जो साइन की बात है वो एडिटेड है। जी, बिल्कुल एडिटेड है और वैसा एडिट किया हुआ मैं दूसरा भी आपको दिखा दूँगी। जी। ठीक है।